जय श्री कृष्ण, नमस्ते। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि पार्टिसिपेंट्स, प्रतिभागी, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, इन्हें ई संस्कार वाटिका ऐप डाउनलोड पहले करना है। जो हमने पहले वीडियो में देख लिया है उसे कैसे डाउनलोड करते हैं, और थोड़ा बहुत हमने ये भी देखा है कि उसे यूज़ कैसे करते हैं। अब जो कॉम्पिटिशन्स है वो कॉम्पिटिशन्स यही ऐप के थ्रू आपको ज्वाइन करनी है, और आप एक मोबाइल में 20 जनों को आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, एक ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप एक ही मोबाइल से 20 स्टूडेंट्स, 20 पार्टिसिपेंट्स को आप यहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हो। ठीक है, अभी सपोज़ ये पर्सन को कंपटीशन में पार्ट लेना है तो उस पर हम क्लिक करेंगे, बैक करेंगे। ओके, ये आ गया उसके लिए डिटेल। उसको वीडियोस देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेगा वो वीडियोस पे, एंड उसके यहाँ पे उसका प्रोफाइल है, उसका नाम यहाँ पे दिखेगा आपको। ओके, एंड वीडियोस जो है वो आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियोस दिखेंगे। क्वेश्चंस उससे रिलेटेड यहाँ पे है। आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने के बाद इसे करना है सबमिट। याद रहे, एटलीस्ट एक क्वेश्चन का तो आंसर आपको लिखना ही है, क्लिक करना ही है। कैसे? अभी जैसे वाटिका का अर्थ क्या होता है, स्कूल, सी, फॉरेस्ट, गार्डन। आपको जो भी प्रॉपर आंसर लगता है इसका, उसे आप क्लिक कीजिए एंड देन फिर आप कीजिए इसको सबमिट। अब यहाँ पे ये फिर से पूछेगा कि आपको ये सबमिट करने हैं आंसर्स। येस करेंगे तो सबमिट हो जाएंगे, नो करोगे तो सबमिट नहीं होंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी तरह आपको अगर कोई ऐसे लग रहा है कि नहीं उद्यान आंसर नहीं है, इसका आंसर सी है, तो फिर आप उसे चेंज कर लीजिए एंड आंसर आपके सबमिट कीजिए। इसी तरह से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है उसके आपको आंसर्स क्लिक करके, सिलेक्ट करके उस पर क्लिक करना है एंड आपको उसे सबमिट करना है। याद रहे, एक बार आपने क्लिक कर दिया तो वो क्वेश्चन का आपको ABCD में से जो प्रॉपर ऑप्शन है, जो सही विकल्प है, वो आपको चुनना है। ठीक है, एंड देन आपको सबमिट करना है। अब बाकी के जो कॉम्पिटिशन्स है, आपके मोबाइल हैंडसेट में नीचे की तरफ बॉटम लाइन पे पैनल दिया है, उसी पे ही ये सब चीज़ें हैं। रिजल्ट्स पे रिजल्ट्स दिखेंगे, नोटिफिकेशंस में आपको नोटिफिकेशन जो भी आया है वो दिखेगा, एंड कंपटीशन में आपको क्लिक करना है कंपटीशन में एंटर होने के लिए, सहभाग लेने के लिए। अब आपको लेना है आर्ट एंड क्राफ्ट में। ध्यान रहे, जब आप वो कंपटीशन पे क्लिक करोगे, वहाँ पे जो भी कंपटीशन है, जो भी प्रतियोगिता है, उसका आपको विषय दिया गया है। अब वो विषय अनुसार आपको निकालना है। पेंटिंग है अभी जैसे इसमें, तो आपको वो पेंटिंग निकालनी है। और नीचे की तरफ एक ब्लैक सर्कल है, वो ब्लैक सर्कल को आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक नॉर्मल कैमरा, आपका जो मोबाइल का कैमरा है उससे आप फ़ोटो निकाल लीजिए, ये हो गया एक ऑप्शन। और उसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे वो मैं बताती हूँ। हम पहले यहाँ का ऑप्शन देखते हैं। ये आपका कैमरा है। अब ये कैमरा से आप क्लिक करोगे एंड जैसे एक मैंने रफ बनाया है यहाँ पे, और इसे आप फ़ोटो के लिए क्लिक कर दोगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही आया है तो येस कीजिए, मतलब राइट पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ तो मिस्टेक हुई है तो आप नो पे क्लिक कीजिए। ठीक है, सपोज़ मैंने येस पे क्लिक किया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये बाजू में एक्स्ट्रा पोर्शन काफ़ी आ रहा है, तो आपको क्या करना है, स्केलिंग में इसे करना है जूम, जैसे हम जूम करते हैं स्क्रीन को, बस उसी तरह। और अगर आपको लग रहा है कि ये रोटेट होना चाहिए तो रोटेट का बटन प्रेस कीजिए, रोटेट के वहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे फिर आपको 90 डिग्री का स्केलिंग दिया है कि आपको कैसे रोटेट उसे करना है, उस तरह से आप उसको रोटेट कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए आप उसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपका पूरा जो ड्राइंग है वो प्रॉपरली इसमें सेट हो जाए। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन एक। और फिर आपको आइदर ओके करना है, एडिट फ़ोटो करना है तो आप उसको करोगे कट।
अगर सबमिट करना है तो सबमिट पे क्लिक कीजिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं प्रॉपर फ़ोटो नहीं आया है तो फिर आप कीजिए रीटेक। ओके, अब हमने देखा था उसमें दूसरा ऑप्शन था फाइल का। फाइल के ऑप्शन में क्या है कि आपका नॉर्मल जो कैमरा है उसे ओपन कीजिए, यहाँ से निकाला फ़ोटो, ठीक है, गैलरी में आ गया है। अभी फिर से हम जाएंगे ऐप में, यहाँ पे जाएंगे रीटेक, फाइल, ओके, फाइल पे क्लिक कीजिए। फाइल पे क्लिक करने के बाद वो आपको लेके जाएगा आपके गैलरी में, ठीक है, आपकी गैलरी में लेके गया। अब गैलरी से आप सेम आपको एडजस्ट करना है, किस तरह से उस तरह से एडजस्ट कीजिए। रोटेट करना है तो ये जो सर्कल है एरो के साथ उस पर क्लिक कीजिए एंड 90 डिग्री पे क्लिक कीजिए तो ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री से रोटेट होते रहेगा। तो आप आपके हिसाब से उसको प्रॉपर निकाल के फिर उसको एडजस्ट करके यहाँ पे कर दीजिए, ओके, एंड फिर आप इसको करोगे यहाँ से सबमिट। अभी मुझे तो इसे सबमिट नहीं करना है इसलिए मैं आगे नहीं जा रही, ओके। तो यहाँ से सबमिट करते ही ये आपका सबमिट हो जाएगा। अब आपके माइंड में ये क्वेरी आ रही होगी कि भाई ये तो हो गया कैमरा नॉर्मल फ़ोटो जो भेजना है वो, अब अगर मुझे सेल्फ़ी भेजनी है तो क्या? फिर से हम जाते हैं रीटेक, ये हमने किया कैमरा, ओके, ये मैंने किया सेल्फ़ी, और ये देखिए ये इस तरह से आप इसका सेल्फ़ी ले सकते हो, क्योंकि बोला गया है ना एज के साथ अगर वो जो भी बच्चे निकाल रहे हैं उनके साथ अगर सेल्फ़ी की रिक्वायरमेंट है तो उस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर किसी की हेल्प लेके आप नॉर्मल फ़ोटो निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये होगी बात फ़ोटोज़ की। अब कोई कंपटीशन में अगर वीडियो है, फिर से हम बैक कर लेते हैं। अब जैसे देखिए ये वीडियो सबमिशन है, तो इस योग का वीडियो बनाकर सबमिट करें, तो फिर से क्या करना है, यही जो ब्लैक सर्कल है उसी को आपको करना है क्लिक, ठीक है, अलाउ करना है, ओके, अलाउ, तो आपका ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, से सेल्फी मोड, ओके, नॉर्मल मोड, एंड ये आप यहाँ से करोगे इसे रिकॉर्ड, राइट। तो आपका प्रॉपर जो वीडियो है मतलब सेल्फी मोड में अगर आपको लेना है तो ये हो जाएगा। और अगर कोई आपका रिकॉर्ड कर रहा है पेरेंट्स में से या सिबलिंग्स में से भाई बहन कोई बैठ के अगर रिकॉर्ड कर रहा है तो इस तरह से रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। आप खुद कर रहे हो, कोई श्लोक है तो आप खुद कर लोगे, लेकिन अगर कोई आसन है तो आपको हेल्प लेनी रहेगी, राइट, या फिर आप मोड करके प्रॉपर सेटिंग करके उसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सबमिट करना है तो आप करोगे यहाँ पे जो ओके है उसे क्लिक करोगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहीं रॉन्ग हुआ है तो आप इसे करोगे कट और फिर इससे नया वीडियो रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये सबमिशंस होंगे। सबमिट करना है तो आपको ओके करना है, सबमिट करना है तो आपका ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया कि भाई फ़ोटोज़ कैसे क्लिक होते हैं और वीडियोज़ कैसे रिकॉर्ड होते हैं। तो इस तरह से आपके आसन, श्लोक और पेंटिंग एंड कलरिंग, क्राफ्ट, इनके फ़ोटोज़ और ये सब चीज़ें आप इस तरह से इसमें डाल सकते हो। अब आपके माइंड में ये क्वेरी होगी कि भाई मेरा तो हो गया लेकिन मेरी छोटी भाई या बहन, छोटी बहन है या बड़ा भाई है, उनका कैसे करना है? तो मुझे जाना है बैक, ठीक है, फिर से जाना है बैक, और मुझे सेकंड प्रोफाइल पे एंटर करना है, ओके। अभी आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे सेम नाम है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक नाम और ऐड कर लेते ताकि आपकी जो दुविधा है वो भी क्लियर हो जाए। ऐड मोर पार्टिसिपेंट, अब यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है, टेस्ट डमी, ओके, एज 10 ईयर्स, फाइन, और पिन कोड, कंट्री, सिलेक्ट स्टेट एंड सिटी, ओके, सबमिट, अनडिफाइंड, ग्रुप कोड, ठीक है, सबमिट, ओके, नो प्रॉब्लम। हम एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, ये ऐसा नाम नहीं ले रहा है तो
हम ले लेते हैं इसे इस तरह से और कर देते हैं हम सबमिट। ठीक है, अब देखिए हम इसे कर रहे ये वाला नंबर। तो देखिए यहाँ पे प्रोफाइल आ गया CH के नाम से। तो अभी क्लियर हो गया आपको पॉइंट कि यहाँ पे मैंने जो 2 नाम डाले थे वो D से थे, DUM से ही स्टार्टिंग थी, यहाँ की CH से है। तो जब सेकंड पार्टिसिपेंट का लेंगे तो यहाँ पे ये प्रोफाइल नेम चेंज हो जाएगा। इस पर आप एक बार ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा ये चीज़ को। एंड देन फिर से कंपटीशन, एंड देन फिर से आपको वीडियो निकालना है या फ़ोटो लेना है, सेल्फी में भेजना है या आपको नॉर्मल फ़ोटो भेजना है, जो भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे वो कंपटीशन के, उस तरह से आप वो चीज़ को कीजिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को कंपटीशन के लिए भी एंड ये पूरे ई संस्कार वाटिका के लिए भी। कहीं भी कोई भी दिक्कत अगर आपको लगती है आप एनी टाइम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए सभी वॉलेंटियर्स तत्पर है। धन्यवाद। जय महेश। शुभ रात्रि।